नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी थाना परिसर में खुला महिला सहायता केंद्र, पुलिस कैंटीन भी हुआ शुभारंभ। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के तत्वावधान में सिलीगुड़ी थाना परिसर में महिला सहायता केंद्र खोला गया है। इसका उद्घाटन सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर डीपी सिंह ने किया। इसके साथ ही उन्होंने इस अवसर पर सिलीगुड़ी थाना परिसर में खुले पुलिस कैंटीन का भी उद्घाटन किया। महिला सहायता केंद्र खोलने से अब महिलाओं को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में काफी सुविधा होगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही उनकी रिपोर्ट दर्ज करेंगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदयन गुहा पर जानलेवा हमला। प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन बनते ही गौतम देव ने लिए कड़े फैसले, सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टी रद्द। वरिष्ठ तृणमूल नेता व राज्य के पूर्व मंत्री गौतम देव ने शुक्रवार को नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला। उनके साथ बोर्ड के अन्य सदस्य तृणमूल नेता रंजन सरकार, आलोक बनर्जी भी आज निगम पहुंचे। प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभालते ही गौतम देव ने शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना की विभीषिका को देखते हुए उन्होंने नगर निगम के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे सभी कर्मचारी जो कार्यालय आते हैं लेकिन यहाँ कोई काम नहीं करते हैं, उन्हें कोरोना के हालात की निगरानी करने के लिए विभिन्न वार्डों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अशोक भट्टाचार्य लंबे समय से नगर निगम को संचालित किया है, निगम के संचालन में वे उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी के नव निर्वाचित विधायक शंकर घोष से अगर आवश्यकता पड़ने पर वो उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। 4 मिनट हलो दायित्व निलाम। प्रथम तो प्राथमिकता आछे मेनलि कोविड सिचुएशन टैकल करा, नगरवासी के एकटा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देवा, जे कोनो चिंता नहीं। ममता बंदोपाध्याय राज्य ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनी दायित्व निয়েছেন सारा राज्य 10 कोटी मानुषेर। सुतरां कोविड निये जे अतिमारी सारा देशे भयावह रूप निচ্ছে, তার থেকে আমাদের সবাইকে সচেতনভাবে প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়ে এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যারা কোভিড আক্রান্ত হবেন তারা কেউ অচ্যুত নন এবং এবার ইনফেকশন রেট অনেক বেশি, যদিও মর্টালিটি অনেক কম। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছতে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এটা সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। এখানে কোনো জাত, ধর্ম, রাজনীতি, ভাষা এসব কোনো প্রাধান্য বা আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। আমরা 1 বছর আগে করেছি, কোভিড সিচুয়েশনকে আমরা ফাইট আউট করেছি। 46টা ওয়ার্ডে আমরা এই কোভিড সিচুয়েশন ফাইট আউট করব। আজকে আপনাদের সাথে এই মিটিংটার পরে আমি আমাদের যিনি আমাকে চার্জ দিলেন সুরেন্দ্র গুপ্তাজি আইএস, উনি এবং সোনাম ওয়াংদি কমিশনার, তাদের দুজনের সাথে কিছুক্ষণ মিটিং করব। তারপর আমি সুরেন্দ্র গুপ্তাকে ছেড়ে দেব। তারপর কালকে আমরা কোভিড নিয়ে একটা উচ্চ পর্যায়ের মিটিং এখানে করব 12টার সময়। সেখানে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হেলথ অর্গানাইজেশনস তাদেরকে ডাকবো। তার আগে আজকে আমি দিনভর কর্পোরেশনের হাল হকিকত এগুলো নিয়ে মিটিং করব। কোভিড এবং অন্যান্য আমাদের কি আমরা কাজ করছি, পরিস্থিতি কি
এই মিটিংগুলো চলবে, আমাকে একটু টোটাল ব্যাপারটা বুঝতে হবে, কর্পোরেশনে একটু সময় লাগবে। ওয়ার ফুডিংসের কাজ হবে, 24/7 কাজ করার চেষ্টা করব। শনিবার রোববার বলে কিছু থাকবে না, সবার ছুটি ক্যান্সেল হবে, সবাইকে কাজ করতে হবে। এবং যাদের কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, আমি শুনেছি বসে আছে, এখানে তারা বসে কোভিড সিচুয়েশানের যা আমাদের গভর্নমেন্ট পোর্টালে তাদের কাজে নামতে হবে, সবাইকে কাজে নামতে হবে। এবং এটা একটা যুদ্ধ, এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির বিরুদ্ধে মানবতা রক্ষার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সবাই মিলে একসাথে সামিল আমরা হব এবং বাংলা জিতবে। খুব তাড়াতাড়ি এই কোভিড সিচুয়েশনের বাইরে আমরা চলে আসতে পারবো, এটা আশা করি। एस पुनम्बलम बने दार्जिलिंग के डीएम। पश्चिम बंगाल कई आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को विभिन्न रैंक के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। जारी आदेश के अनुसार कोलकाता महानगर विकास परिषद की सीईओ पी उल्गा नाथन को दक्षिण 24 परगना जिले का जिला अधिकारी बनाया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के अधिकारी डीएम अनुराग श्रीवास्तव का पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में तबादला किया गया। आदेश के अनुसार दार्जिलिंग के डीएम शशांक सेठी को नदिया का डीएम, जबकि विभू गोयल संयुक्त सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को पश्चिम बर्धमान जिले का डीएम बनाया गया। WBIDC के कार्यकारी निदेशक एस पोनम्बलम को दार्जिलिंग का डीएम बनाया गया है। अन्य आदेश के अनुसार आईपीएस काडर में पश्चिम जोन के एडीजी आईजीपी डॉक्टर राजेश कुमार और अलीपुर के एसपी पुलिस अधीक्षक को अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया। आदेश के अनुसार एसपी हावड़ा श्रीहरि पांडे और पूर्वी बर्धमान के एसपी अजीत सिंह को भी अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है। बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय के डीसी उत्तरी जोन अमरनाथ पूर्वी मेदिनीपुर जिला का एसपी बनाया गया है। पदभार संभालने के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री ने बुधवार को शीर्ष स्तर के 29 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। इनमें अधिकतर वे अधिकारी थे जिनका तबादला चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग ने किया था। कोरोना की दूसरी लहर में संयुक्त राष्ट्र से भारत को भी बड़ी मदद। भेजा 10,000 ऑक्सीजन जनरेटर्स, 1 करोड़ मास्क सहित अन्य सामग्रियां। भारत को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ से बड़ी मदद मिली है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की ओर से भारत को अब तक 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 1 करोड़ मेडिकल मास्क की सप्लाई की गई है। संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता की ओर से ये जानकारी दी गई है। यूएन चीफ के प्रवक्ता स्टीफाने दुजारिक ने ये कहा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम लगातार मदद कर रही है। केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को लगातार मदद की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण के मामलों का मुकाबला किया जा सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies?
Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस परिसेवा। सिलीगुड़ी सूर्यनगर समाज कल्याण संगठन की ओर से कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस परिसेवा शुरू की गई है। यह परिसेवा 24 घंटे काम करेगी। संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है। इन सदस्यों ने बताया कि मुख्य रूप से कोरोना मरीजों को घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर तक पहुँचाने में यह परिसेवा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया गया है। यह नंबर है 7864051578। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आशीष ब्रह्म, साधारण सम्पादक, सूर्यनगर समाज कल्याण संस्था। তাই আমরা বিগত বেশ কিছুদিন ধরে করোনা রোগীদের জন্য দিবারাত্র বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করেছি। মূলত যারা হোম আইসোলেশনে আছেন, হঠাৎ করে অসুস্থ হচ্ছেন, তাদের কাছাকাছি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের এই পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চলছে। ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের কাছে ফোন আসছিল বা বিভিন্ন মানুষ যোগাযোগ করছিলেন। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজ থেকে একটা আলাদা করে নাম্বার চালু করলাম, যে নাম্বারটি 24 ঘন্টাই খোলা থাকবে। যে কোনো সময় যে কোনো মানুষ এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের সাথে। সেই নাম্বারটি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে শিলিগুড়ির মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের এখানে আপনাদের ডাকা। देश में आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है कोरोना। आज फिर से तीसरी बार 4 लाख से अधिक आए नए मामले, 3915 लोगों की हुई है मौत। भारत में आज तीसरे दिन नए मामलों का आंकड़ा 4 लाख से अधिक दर्ज किया गया है और बीते 24 घंटों में होने वाली मौतों की संख्या ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। तमाम उपायों के बावजूद कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के अब ऐसा लगने लगा है कि यह घातक वायरस हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 4,14,188 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 3,915 संक्रमितों की मौतें हुई है, जो कि पुराने सभी आंकड़ों को तोड़ दे रही है। इसके बाद देश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 2,14,91,598 हो गया है और कुल मौतों की संख्या 2,34,083 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 36,45,164 हो गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,76,12,351 है।
पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने कोरोना महामारी नियंत्रण करने को लेकर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो। रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा मंत्रियों सहित जो भी राज्य के बाहर से आता है उसके पास टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। यह खासकर बाहरी लोगों पर लागू होगा। हम उन लोगों की रिपोर्ट भी जांचेंगे जो विशेष विमान से आ रहे हैं। कानून में भेदभाव नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में इधर हिंसा का जायजा लेने पहुंची है केंद्रीय टीम। उधर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हुई है हत्या। पश्चिम बंगाल में चुनावी रिजल्ट के बाद हिंसा की घटनाएं जारी है। इसी बीच बंगाल में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर सामने आई है। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में दोनों बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। राज्य में कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि पूर्व बर्धमान के केतुग्राम में 22 साल के बलराम मांझी और टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। इस हमले में बीजेपी कार्यकर्ता बलराम मांझी की हत्या कर दी गई है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता विश्वजीत महेश की हत्या करने का भी आरोप है। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की तस्वीरें जारी करके टीएमसी पर पश्चिम बंगाल के अस्थिरता और हिंसा फैलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। यह हालात तब है जब केंद्रीय टीम बंगाल के दौरे पर है। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।